ये कथा ये जीवन एक ऐसे क्रांतिवीर की है जिसने अपना सारा जीवन देश के हित में लगा दिया। और आज हम बात करने वाले हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम राजीव दीक्षित राधाश्याम दीक्षित था। उन्होंने फिरोजाबाद जिले में गांव पीडी जैन इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा तक शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने 1984 में केएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक की डिग्री के लिए दाखिला लिया। लेकिन उनकी मातृभूमि के लिए उनके जुनून ने उन्हें राष्ट्र धर्म के कारण सेवारत भारतीय संस्कृति और स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने 1991 में आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। यह एक ब्रह्मचारी थे। 1999 में वह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में सचिव के रूप में काम कर रहे थे और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ काम कर रहे थे। वह चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे भारतीय क्रांतिकारियों की विचारधाराओं से प्रभावित थे। जीवन में उन्होंने महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना की। उनका जीवन भी शराब और गुटखा उत्पादन, गाय गोमाता और सामाजिक अन्यायों को रोकना जैसे कारण समर्पित थे। सन 1999 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा से हुई थी, जो उसे उस समय योग का देश में फैलाने के लिए अग्रसर कर रहे थे। अब स्वामी रामदेव से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाने के लिए 10 वर्षों तक अथक प्रयास किया था। 10 वर्षों के बाद दोनों ने मिलकर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना की थी। इस भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित को दिया गया था। बाबा रामदेव भी राजीव दीक्षित जी से व्याख्यान से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने कई व्याख्यान अपने पतंजलि योगपीठ में करवाए ताकि उनकी बात टीवी के माध्यम से पूरे देश में जनता तक पहुँचे। 1 अप्रैल 2009 को भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ था, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था। यहीं से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी और देश के करोड़ों लोग उनके व्याख्यान सुनने लगे। उनके व्याख्यान इतनी सरल भाषा में होते थे कि जिनको समझना बड़ा ही आसान था। उनके व्याख्यानों से देश के लोगों को भारत का वास्तविक इतिहास और स्वदेशी की महानता पता चल रहा था। उन्होंने इस भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो कि भारत को अनेक वर्षों से लूट रहे थे। उनको राजनीतिक पार्टियों से भी आपत्ति थी और उन पर खुलासा प्रहार कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ अपना व्याख्यान दिए। पिछले 20 वर्षों में राजीव दीक्षित भाई ने भारतीय इतिहास से जो कुछ सीखा उसके बाद में लोगों को जागृत किया। अंग्रेज भारत क्यों आए थे, उन्होंने हमें गुलाम क्यों बनाया था, अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारी शिक्षा और उद्घाटनों को क्यों नष्ट किया था और किस तरह नष्ट किया, इस पर विस्तार से जानकारी दी ताकि हम पुनः गुलाम ना बन सके। इन 20 वर्षों में राजीव भाई ने लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए, जिनमें कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं। आज भारत में लगभग 5,000 से अधिक विदेशी कंपनी व्यापार करके हमें लूट रही है। उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। देश में सबसे पहली विस्तृत विदेशी स्वदेशी
वस्तुओं की सूची तैयार करके विदेशी स्वदेशी अपनाने आग्रह प्रस्तुत किया। 1991 में डंकन प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और रैली निकाली। कोका कोला और पेप्सी जैसी पेयों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्यवाही की। 1991-92 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाने की में भूमिका निभाई। 1995-96 में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया, जहां भयंकर लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें भी आई। टिहरी पुलिस ने तो राजीव भाई को मारने की योजना भी बना ली थी। दीक्षित ने स्वदेशी जनरल स्टोर की एक श्रृंखला खोलने के आंदोलन का समर्थन किया। यहाँ केवल भारतीय बनाए गए सामान बिक रहे हैं। वह स्वदेशी में विश्वास करते थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और आज़ादी बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन की शुरुआत की और उनके प्रवक्ता बने। उन्होंने नई दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेतृत्व में 70 लाख से अधिक लोगों की रैली निकाली। उन्होंने कलकत्ता में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया। विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तित्व द्वारा समर्पित और प्रचारित था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के युद्ध की 150वीं वर्षगांठ की पूर्ण संख्या पर पूरे भारत में मनाया गया। 30 नवंबर 2010 को ऐसा बताया गया कि दीक्षित को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद पहले भिलाई के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद अपोलो BSAR अस्पताल में दाखिला कराया गया। उन्हें दिल्ली की ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनके करीबी बाबा रामदेव ने किया था। डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने एलोपैथिक इलाज से लगातार परहेज किया। चिकित्सकों का यह भी कहना था कि दीक्षित होम्योपैथी दवाओं के लिए अड़े हुए थे। अस्पताल में कुछ दवाएं और इलाज से वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए, मगर रात में एक बार फिर उनको गंभीर दौरा पड़ा, जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। यह वार्ता निर्विवाद असत्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का कई बार चेकअप करवाया था। उन्हें को थी कि ही नहीं थी और दिल के दौरे के कभी भी शरीर काला नीला नहीं होता। उन्हें धीमी गति से मरने वाली जहर दिया गया। तो दोस्तों, राजीव दीक्षित से राष्ट्र प्रेम से में मदद मिली होगी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।